स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी रामपाल और रविंद्र की, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाओ डर से सामना करने के लिए। जय श्री राम। कहानी के लेखक हैं ललित कुमार कश्यप। मेरा नाम रामपाल है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। लगभग 15 साल से मैं एक ट्रक चला रहा हूँ। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। मेरे ट्रक का खल्लासी रविंदर था। वैसे तो सारे काम ठीक से कर लेता था, पर नींद का कच्चा था। 3 साल पहले काम में मंदी चल रही थी तो रविंदर मुझसे बोला, उस्ताद जी माल का ऑर्डर आया है राजस्थान का। मैं बोला कौन सा माल? रविंदर बोला, उस्ताद जी घर का फर्नीचर जाएगा। मैं बोला ठीक है, गाड़ी का तेल पानी चेक कर ले और पार्टी से हाफ पेमेंट ले लियो। रविंदर बोला ठीक है उस्ताद जी। वैसे तो मैं कई जगह ट्रक लेकर गया था, पर राजस्थान का पहला चक्कर था। मुझे क्या पता था ये राजस्थान का चक्कर मेरी सारी ज़िंदगी बदल देगा। अब शाम के 6 बज चुके थे। हमने माल लोड करवा लिया और चल पड़े। ठंड का मौसम अपने रुबाब पे था। अब गाड़ी हाईवे पर चढ़ चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मैं रविंदर से बोला, भाई आज रात नींद पे थोड़ा कंट्रोल कर लियो। वो बोला ठीक है उस्ताद जी। अब रात के 9 बज चुके थे। भूख लगने लगी। गाड़ी उस वक्त रविंदर चला रहा था। मैं बोला, अरे यार कहीं ढाबा दिखे तो रोक लियो भाई, भूख लग रही है। रविंदर बोला ठीक है उस्ताद जी। काफ़ी दूर तक चलने के बाद भी उसने कहीं गाड़ी नहीं रोकी तो मैं गुस्से से बोला, अबे तुझे ढाबे नहीं दिख रहे इतने सारे, ये रोकता क्यों नहीं है? रविंदर सहम गया और बोला, उस्ताद जी अभी तक तो कोई ढाबा आया ही नहीं है। मैं सुनकर चौंक गया। मेरी हालत ख़राब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी रविंदर ने गाड़ी हाईवे से नीचे उतार ली। वहाँ एक छोटा सा ढाबा था। 1-2 गाड़ियाँ वहाँ पहले से रुकी हुई थी। हमने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया और मैं हाथ मुंह धोने के लिए ढाबे के पीछे गया तो हवा बहुत तेज़ चलने लगी। कहीं से मुझे औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अंधेरा होने के कारण उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर खाना खाने लगा। तभी मेरी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई। रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मेरी प्लेट में इंसान के कटे हाथ की उंगली दिखाई दी। मैं सहम गया। मैंने जैसे ही चिल्लाते हुए प्लेट फेंकी और बोला, अरे वेटर ये क्या ले आया है? इतने में रविंदर बोला, क्या हुआ उस्ताद जी क्यों चिल्ला रहे हो? मैं बोला देख ले क्या लेकर आया है ये। रविंदर ने प्लेट का बिखरा खाना देखा तो सब ठीक था। इतने में मुझे फिर से औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। मैं इधर उधर देखने लगा पर कोई न था। इतने में मेरी नज़र ढाबे के मालिक पर गई तो वो हमें ही देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने रविंदर से कहा, चल यार कहीं और खाना खा लेंगे, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रविंदर बोला ठीक है उस्ताद जी। मैं रविंदर को बोला, तू थोड़ी देर आराम कर ले, मैं चला लेता हूँ। अब रात के 12:30 बज चुके थे। चांदनी रात में हाईवे पर गाड़ी आराम से चल रही थी। एकदम मुझे लगा जैसे कोई ट्रक से टकरा गया हो। मैंने एकदम ब्रेक मारे और उतरकर देखने लगा, पर सब ठीक था। मैं दोबारा ट्रक पर चढ़ ही रहा था कि फिर से औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं इधर उधर देख ही रहा था, तभी मेरी नज़र गाड़ी के ऊपर पड़ी, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बुरी तरह कांपने लगा क्योंकि ट्रक के ऊपर कोई औरत पैर लटका के बैठी रो रही थी। मैं ट्रक में घुस तो गया पर ट्रक स्टार्ट नहीं कर पाया। रविंदर बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मैं डर के मारे कपकपाते होठों से बोलने लगा, उठ जा भाई उठ जा। मेरी आवाज़ सुनकर रविंदर आंखें मसलता हुआ उठा और बोला, क्या हुआ उस्ताद जी? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो समझ गया कुछ तो बात है जो आज उस्ताद जी इतना डर रहे हैं। रविंद्र ने मुझे पानी पिलाया और बोला, उस्ताद जी आप आराम कर लो, ट्रक मैं चलाता हूँ। मैं डरते डरते बोला, ठीक है भाई। हमने जगह बदल ली। जैसे ही रविंदर ने ट्रक में सेल्फ मारा गाड़ी स्टार्ट करने को,
फिर से औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। शायद इस बार रविंदर ने भी वो आवाज़ सुनी और बोला, वो सही कह रहा था, इस रास्ते पर मत जाना। मैं बोला, क्या कह रहा था? कौन कह रहा था, बोल। उस्ताद जी, जहाँ से हमने अपने ट्रक में माल लोड करवाया था उस समय वहाँ और भी ट्रक वाले थे। उनमें से एक ड्राइवर ने मुझसे कहा था, उस जगह मत जाओ, उस रास्ते पर भटकती चुड़ैलें हैं जिनसे बचना बहुत मुश्किल है। हमने भी मना कर दिया, तुम भी मना कर दो। मुझे लगा काम में मंदी है, इसी कारण हमसे मना करवा के खुद माल ले जाएगा। मुझे क्या पता था वो सही कह रहा है। इतना बोलकर रविंदर रोने लगा। मैं बोला, अब जो हुआ सो हुआ, अब सोचो यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी ट्रक को बहुत तेज झटका लगा, जैसे किसी ने पीछे से ठोक दिया हो। डर के मारे हम दोनों में से किसी की भी हिम्मत न थी उतर कर देखने की, मगर डरते डरते हम दोनों ट्रक के नीचे उतरे और पीछे जाकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ट्रक से वही ढाबे का मालिक लटक रहा था, जैसे किसी ने उसे फांसी के फंदे से लटका दिया हो। हम दोनों का बुरा हाल हो रहा था। भागकर हम ट्रक में चढ़ तो गए, जल्दी से दरवाजे बंद कर लिए। ट्रक एकदम तेज तेज हिलने लगा। ट्रक के बाहर से औरत की रोने की आवाज़ और पायलों की आवाज़ इतनी तेज आ रही थी कि हमारे कानों से खून निकलने लगा। तभी रविंद्र बोला, उस्ताद जी आप इधर आओ। स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब रविंद्र ड्राइवर सीट पे था। उसने ट्रक में हनुमान चालीसा चला दी। उसके बाद बहुत तेज चीख सुनाई दी। ट्रक हिलना बंद हो गया। रविंद्र ने ट्रक स्टार्ट करा और बजरंगबली का नाम लेकर चलाने लगा। हम माल राजस्थान छोड़कर ठीक ठाक अपने घर आ गए, पर जब भी वो रात हमें याद आती है तो दिल की धड़कन रुकने लगती है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम।